क्या मोदी सरकार को सीजीआई से डर लग रहा है? क्या सरकार नहीं चाहती कि सीजीआई रहते हुए संवेदनशील मामलों पर फैसले आएं? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि आज हम इस बयान के हर पहलू को गहराई से समझते हैं और देखते हैं क्या देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखता है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जस्टिस बी.आर. गवई के बारे में। वे सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं और उनकी सेवानिवृत्ति करीब है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वो दलित समुदाय से आते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की तरह उन्होंने शिक्षा और मेहनत से ऊंचाई हासिल की है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में राजनीतिक उथल पुथल है। किसान आंदोलन, मजदूर के अधिकार, दलित और अत्याचार और पिछड़ों की स्थिति जैसे मुद्दे चर्चे में है। जस्टिस गवई का कहना है कि इन वर्गों के साथ अन्याय संविधान पर सीधा हमला है। संविधान क्या है? यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है जो समानता, न्याय और स्वतंत्र की गारंटी देता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय यह सुनिश्चित किया था कि शक्तियां तीनों स्तंभ में बटी हैं। विधायिकी कानून बनाई, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनको निगरानी करती है। यह संतुलन लोकतंत्र की नींव है। अगर सरकार संविधान के खिलाफ काम करती है तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। जस्टिस गवई का यह बयान सरकार पर सीधा आरोप है कि वह मनमर्जी से देश चला रही है और यह लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज सर्वोपरि है, न कि सरकार की इच्छा। अब देखते हैं इस बयान का राजनीतिक प्रभाव। विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ हथियार बना सकता है। किसान संगठन, मजदूर यूनियन और दलित अधिकार समूह अपने इस मुद्दे को बना सकते हैं क्या? यह सरकार के लिए झटका है, क्योंकि जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य और उनकी बात का वजन है। उनकी सेवानिवृत्ति 23 नवंबर को ही और अगले दिन जस्टिस सूर्यकांत यहाँ पे नए मुख्याधीश बनेंगे और यह समय महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई संवेदनशील मामले कोर्ट में जस्टिस गवई के छात्रों को संबंधित करते हुए कहें कि उच्च पद पर पहुंचकर अपनी जड़ें ना भूले। यह संदेश युवाओं के लिए है कि मूल्य और मिट्टी से जुड़े रहें। भारत का संविधान जो है अनोखा है और ये केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ये ढांचा बनता है। और कॉलेजियम सिस्टम पर भी उन्होंने बात की और यहाँ न्यायाधीश की नियुक्ति पर नियुक्त यहाँ पे जिसमें केंद्र, राज्य और एजेंसियां शामिल होती हैं। यह न्यायपालिका की स्वतंत्र सुनिश्चित करता है कि अब उस दौर की घटना जहाँ पर सरकार देर रात याचिका की खारिज करती है और अधिकार सुरक्षित अधिनियम 2021 पर सुनवाई संविधान पीठ को भेजने के लिए जस्टिस गवई की बेंच अंतिम चरण थी। उन्होंने कहा कि सरकार को यह उम्मीद नहीं लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि उनकी बेंच फैसला करे। यह न्यायपालिका पर दबाव का संकेत है। क्या सरकार डर रही है? क्या वे नहीं चाहते कि जस्टिस गवई के रहते संवेदनशील फैसले आएं? और ये सवाल लोकतंत्र की सेहत पर उठते हैं। अब इसमें कई गहराई जाते हुए संविधान की रक्षा कौन करेगा? अगर न्यायपालिका चुप रही तो लोकतंत्र खतरे में है। इतिहास गवाह है कि जब न्याय व्यवस्था मजबूत रही तो देश मजबूत रहा। जस्टिस गवई का बयान एक चेतावनी है, किंतु वंचों से अधिकारियों की रक्षा करो वरना संविधान कमजोर होगा। अब सोचिए, किसानों की स्थिति देश का अन्नदाता है लेकिन कानून और नीतियां उनके खिलाफ जाती हैं। मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन अधिकार नहीं मिलते। दलित और पिछड़े सदियों से दबे हैं। संविधान ने उन्हें आरक्षण दिया लेकिन हमला जारी किया। यह हमारा संविधान पर है, क्योंकि संविधान समानता का वादा है और बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना अच्छा है यह उस पर अमल करने वाले पर निर्भर करता है। आज अमल कमजोर है, सरकार की मनमर्जी बढ़ रही है। न्यायपालिका को सतर्क रहना चाहिए। जस्टिस गवई का बयान याद दिलाता है कि तीनों स्तंभ संतुलित रहें और सेवानिवृत्ति से पहले यह बयान ऐतिहासिक है। यह सरकार को आईना दिखाता है कि छात्रों को प्रेरित करना कि पद के साथ जिम्मेदारी आती है। मूल्यों को मत भूलो। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये 395 अनुच्छेद में बटा है। मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत और संघीय ढांचा, इनमें से कॉलेजियम सिस्टम 10,000 से ज्यादा लोग का चल रहा है और यहाँ न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार की दखल अंदाजी कम करता है। जस्टिस गवई ने यही सही बताया, क्योंकि उन्होंने सहभागिता की। अब उनका याचिका की बात सरकार ने क्यों देर रात दाखिल को धारित कर दी है? क्या डर था कि जस्टिस गवई का फैसला सरकार के खिलाफ जाएगा? अधिकरण सुधार अधिनियम न्यायाधीशों के से जुड़ा था। यह न्याय व्यवस्था का हिस्सा है। अगर सरकार बेंच बदलाना चाहती है तो स्वतंत्रता पर सवाल है। जस्टिस गवई ने फैसले वो करेंगे, यह न्यायपालिका की मजबूरी दिखाता है। मोदी सरकार पर सवाल है, क्या वे न्यायपालिका से डरते हैं? कई मामलों में देरी या हस्तक्षेप का आरोप लगे हैं। यह बयान उन आरोपों को बल देता है। अब भविष्य क्या होगा? जस्टिस सूर्यकांत नए सीजीआई होंगे। क्या वो भी ऐसे ही मजबूत रहेंगे? लोकतंत्र के लिए जरूरी है। क्या न्यायपालिका स्वतंत्र रहेंगे? इस बयान से बहस शुरू हुई है।
मीडिया सोशल मीडिया में चर्चाएं हैं, विपक्ष सरकार पर हमला कर रही है, सरकार चुप है या जवाब देगी, समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जस्टिस गवई ने संविधान की रक्षा का संदेश दिया था और यह देश के हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र बचाना तो वंचितों के साथ खड़े हो, संविधान की आत्मा जीवित रखो। यह सिर्फ शब्द नहीं, एक बयान है और एक आंदोलन का आह्वान है। अब हम और भी गहराई में जाते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की नींव 26 जनवरी 1950 को पड़ी थी, जब संविधान लागू हुआ। बाबा साहब ने इसे 299 सदस्यों की संविधान सभा ने 3 साल में तैयार किया था। यह ब्रिटिश, अमेरिका और अन्य संविधान से प्रेरित है, लेकिन भारतीय जरूरतों के अनुरूप से मौलिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्र, समान देते हैं। निर्देश सिद्धांत राज्य को दिशा देते हैं कि कल्याणकारी राज्य बनाओ। आज इनका उल्लंघन हो रहा है। किसान कानूनों से किसान परेशान मजबूर हैं। कोविड से यहाँ पे जो बेसहाय दलित पर हमले, बड़े पिछड़े आरक्षण के लिए लड़ रहे, वंचित गरीब में जी रहे हैं, यह अन्याय संविधान विरोधी है। जस्टिस गवई का बयान इसी पर है कि सरकार को सोचना चाहिए कि नीतियां संविधान सम्मत होकर से न्यायपालकों की भूमिका निगरानी की है। कई केस में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, जैसे पर्यावरण, महिलाओं अधिकार, चुनाव सुधार, लेकिन कई बार चुप्पी भी सवाल उठाती है कि जस्टिस गवई कहते हैं कि चुप ना बैठो, यह संदेश महत्वपूर्ण है। रिटायरमेंट से पहले बयान देने से साहस दिखाते हैं कि कई जज रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं, लेकिन वे पहले ही बोले। छात्रों से बात करते हुए युवा पीढ़ी को जगाया कि मिट्टी से जुड़ो, मूल्य रखो, उच्च पद पर भी विनय रखो। भारत का संविधान संघीय है, केंद्र मजबूत, लेकिन राज्य स्वतंत्र एवं संविधान सबके लिए समान। कानून का सिस्टम विवादवत। सरकार एजेंसी लाई, लेकिन कोर्ट ने खारिज किया। जस्टिस गवई कहते हैं यह सही है क्योंकि स्वाभाविकता स्वतंत्रता बनी रहती है। अब याचिका वाली घटना दिखाती है कि यह सरकार और न्यायपालिका में तनाव है। देर रात दाखिल खारिज करने के असामान्य है। जस्टिस गवई की नाराजगी जायज है। बेंच अंतिम चरण में भी सरकार क्यों टालना चाहती है? क्या रिटायरमेंट तक इंतजार, क्या संवेदनशील मामले में टालने की कोशिश है? यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर सरकार न्यायपालिका को प्रभावित करे तो संतुलित बिगड़ेगा। मोदी सरकार पर आरोप है कि संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। ईडी आपकी दुरुपयोग कर रही है। चुनाव में ये सवाल है। बयान में उन आरोपों को मजबूत करता है। अब जनता को सोचना है, क्या हम ऐसे लोकतंत्र चाहते हैं जहां पे सरकार मनमर्जी करे या संविधान सर्वोपरि हो? जस्टिस गवई का बयान एक मील का पत्थर है। यह इतिहास में दर्ज होगा। अब कोई इसकी व्यापक देखे तो संविधान की आत्मा है। क्या यहाँ पे एक न्याय, समानता, भाईचारा? अगर वंचित दबे तो आत्मा मरती है, लोकतंत्र जीवित रहे। क्या सभी की भागीदारी जरूरी है? जस्टिस गवई ने इस याद दिलाया कि उनका जीवन पेड़ा है। दलित परिवार से मुख्य न्यायाधीश बने, मेहनत और संविधान की बदौलत पे उनका बयान नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। और कहीं ना कहीं इसमें अधिकारों का सुधार और सरकार को जवाबदेह बनाइए, न्यायपालकों को मजबूत रखिए। और कहीं ना कहीं ये चीजें आप लोग को सोचना चाहिए कि इस देश में जो संविधान है, जो मजबूती है, वो जस्टिस गवई का योगदान ही रहेगा। भारत आगे बढ़ेगा, लेकिन सम्मान के साथ, स्वतंत्र के साथ। यह बयान एक शुरुआत है, एक बदलाव है। अब विस्तार से बात करते हैं कि देखिए भारतीय न्याय व्यवस्था की चुनौतियां क्या है, कैसे का ढेर है। न्यायाधीश की कमी है, भ्रष्टाचार दबाव पर है। जस्टिस गवई ने बचाव के लिए किया, लेकिन सुधार की गुंजाइशें हैं। अब सरकार अपना खुद हुक्म चलाना चाहती हैं, क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि सब उनके कंट्रोल में रहे। और कहीं ना कहीं ये जो संविधान की ये चीजें खिलाफ जा रही है। इस पे आप लोग की क्या राय है? अपनी राय आप लोग कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में।